भागलपुर पुल गिरने के बाद किशनगंज का पुल गिर गया। अब वहीं पे बक्सर और बलिया को जोड़ने वाला पुल भी अब गिरने के कगार पर है। उसमें दरारें आ चुकी है, गड्ढा आ चुकी है। यानी कि बिहार में बहार है। नीतीश कुमार का कुशासन और तेजस्वी यादव का महाजंगल राज है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आपको बताते चले कि मनीष कश्यप को लोग कहते हैं कि इंजीनियर था, कोई कहता है कि पत्रकार था, कोई कहता है कि देशद्रोही था। लेकिन हमको जो लगता है कि मनीष कश्यप एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष था। यानी कि जो उसने भविष्यवाणी की थी वो अब सही प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। ये बात हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के 10 पुल के बारे में जो मनीष कश्यप ने भविष्यवाणी की थी, अब 2 भविष्यवाणी उसकी सत्य हो चुकी है और तीसरी भविष्यवाणी जो है वो सत्य होने जा रही है। आपको बताते चले कि भागलपुर पुल जो गंगा नदी पर जो बन रहा था वो जो गिर गया, उसके बारे में मनीष कश्यप ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये पुल आने वाले सालों में गिर जाएगा। उसके बाद किशनगंज पुल जो गिरगा उसके बारे में भी मनीष कश्यप ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये पुल भी गिर जाएगा और वो पुल भी गिर गया। लेकिन अब आपको बताते चले कि मनीष कश्यप की तीसरी भविष्यवाणी भी सत्य साबित होने जा रही है। और ये सत्य साबित जो होने जा रही है और इसे सुनकर आप और दंग रह जाएगी कि ये दरअसल ये पुल जो है इसे भी एसपी सिंगला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो बना रही थी, उसका निर्माण की है। और वो पुल बक्सर और बलिया को जोड़ता है। अब उसमें दरारें आ चुकी है और उसी के साथ साथ पुल में गड्ढे भी हो चुके हैं, जिसे सीमेंट भर करके और तेल पॉलिश करने की एक तरीके से कह सकते हैं कि रिपेयर करने की नाकाम कोशिशें की गई है। लेकिन ये नया नया बना पुल और एक दिन के पानी में और इतना सारा पानी पुल पर जमा हो जाना, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि बिहार में एसपी सिंगला जो भी पुल बना रही है, आखिर वो पुल गिर क्यों रहा है और उस पुल में खामियां क्यों आ रही है, दरार क्यों आ रहा है और पुल भरभरा करके कैसे गिर जा रहा है। यानी कि 17,000 करोड़ का घोटाला, उसके बाद 1711 करोड़ का घोटाला और फिर ये बक्सर और बलिया को जोड़ने वाले पुल का भी घोटाला, आप इसको जोड़ लीजिए। लेकिन अब आपको इससे पहले कुछ बताए, उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये एसपी सिंगला कंपनी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी पहले सम्मानित कर चुके हैं। और एसपी सिंगला का प्रोजेक्ट सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश के अनेक राज्यों में चल रहा है। राजस्थान में चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, गुजरात में चल रहा है, तमाम राज्यों में इसका प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो आप ये भी जान लीजिए कि बॉर्डर पर भी ये कंपनी काम कर रही है और बॉर्डर का भी टेंडर इसको केंद्र सरकार ने दिया है। वहीं एनएचएआई का भी काम एसपी सिंगला कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है और सबसे बड़ा सवाल लोगों के जेहन में ये उठ रहा है कि जो कंपनी देश के अनेक राज्यों में काम कर रही है और कहीं से कोई भी खामी नजर नहीं आ रही, वही कंपनी अगर बिहार में अगर काम कर रही है तो बिहार का सारा उसके प्रोजेक्ट में खामियां क्यों नजर आ रही है और वो सारा पुल गिर क्यों रहा है। आपको बताते चले कि एसपी सिंगला का ये भागलपुर हो, किशनगंज हो या बक्सर को बलिया से जोड़ने वाला पुल हो, सिर्फ ये 3 पुल नहीं बल्कि पटना के लोहिया चक्र पथ में भी जो पुल बन रहा है उसका भी एक छज्जा गिर गया था, जिसमें 3 स्कूली बच्चों की मौत हो गई थी। उसके बावजूद भी आखिर एसपी सिंगला का ये क्यों हो रहा है, तो जरा इस बात को समझ लीजिए। अब आपको हम एक उदाहरण देकर के समझाना चाहेंगे कि अगर आपके गांव का ही, मोहल्ले का ही अगर सड़क बनता है और किसी को अगर टेंडर दिया जाता है तो वहाँ पे ठेकेदार को बहुत तरीके का परेशान किया जाता है। और परेशान कौन करता है, तो सबसे पहले वहाँ का इंजीनियर परेशान करता है। दूसरा चीज़ कि वहाँ का जो जनप्रतिनिधि होता है, चाहे वो वार्ड काउंसलर हो या फिर विधायक हो या फिर सांसद हो, यानी कि सबसे पहले इंजीनियर को आपको बख्शिश देना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ के जो नज़दीकी जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनको देना पड़ेगा और उसके बाद आपको रंगदार को देना पड़ेगा और उसके बाद वहाँ के जो लोकल जो टिन्ही हीरो टाइप के लोग होते हैं उनको देना
पड़ेगा, उसके बावजूद ही आप काम आसानी से करा सकते हैं। और उसके बावजूद आपको अगर सरकार से अगर पैसा लेना है तो फिर से एक बार आपको घूस देना पड़ता है। यानी कि एक ठेकेदार के ऊपर आखिर कितने टाइप के परेशानियां और प्रेशर होती है बिहार में, ये आप समझ सकते हैं। उसी प्रकार का एसपी सिंगला के साथ बिहार में हो रहा है। देश के अनेक राज्यों में एसपी सिंगला निर्माण कार्य कर रही है, इसके कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो आखिर एसपी सिंगला के दूसरे राज्यों के पुल में खामियां या उसके प्रोजेक्ट में खामियां क्यों नहीं नजर आ रही है, ये भी एक बड़ा सवाल बिहार के लोगों के मन में उठ रहा है कि आखिर एसपी सिंगला जो सिर्फ बिहार में प्रोजेक्ट बनाती है उसी में खामी क्यों नजर आ रही है। तो सबसे पहले इस बात को आप जान लीजिए कि एसपी सिंगला को, यहाँ के नेता को, यहाँ के अफसरों को, यहाँ के मंत्रियों को, यहाँ के जंगल राज के पुरोधाओं को इतना ज़्यादा कमीशन देना पड़ता है, घूस देना पड़ता है कि उसे अपने क्वालिटी से मतलब एक तरीके से कह लीजिए तो कंप्रोमाइज करना पड़ता है। और ये समझौता इसीलिए करना पड़ता है कि बिहार में अगर आपको कोई अगर काम करना है तो आपको सरकार को, मंत्री को, टेंडर पास करने वाले को, इंजीनियर को, लोकल ठेकेदार को, लोकल जो रंगदार हैं उन सभी को चढ़ाना पड़ता है, उसके बाद ही काम कर सकते हैं। और यही सब वजह है कि दरअसल बिहार में जो भी पुल बन रहे हैं उसमें ऐसी खामियां आ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के पुलों में ही भ्रष्टाचार होता है, बल्कि बिहार में तमाम सड़कें जो बनती है उसमें एक घोटाला होता है, भ्रष्टाचार होता है। और इसकी वानगी बिहार में एक दिन की बारिश में देखने को मिल गई। और बिहार की राजधानी पटना से आप जरा ये बात जान लीजिए कि जो तस्वीरें निकल के सामने आई कि मात्र एक दिन की बारिश में पूरा पटना जलमग्न हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक जज साहब की गाड़ी तो सड़क में धंस गई। और सड़क जो है वो धंसना एक दिन की बारिश में शुरू हो चुका है। इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार आखिर किस कदर फैला हुआ है और जकड़ा हुआ है। दरअसल आपको बताते चले कि हर नेता जो कि अपने आप को पाक साफ कहता है और जैसे ही इसको सत्ता मिलती है वो नेता बदल जाता है। और दूसरे को भ्रष्टाचारी कहने वाला नेता ही अपने आप को आकंठ रूप से भ्रष्टाचार में डुबो देता है। और बिहार का ऐसा कोई नेता नहीं है जो कि भ्रष्टाचार में संलिप्त ना हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो। और जिसको भी सत्ता चलाने का मौका मिला है उसने वो लूटने का काम किया है। और बिहार अक्सर लूटता रहा है। साल 1961 का दौर याद कर लीजिए, उस समय बिहार भारत के टॉप राज्यों में आता था, लेकिन आज बिहार देश में सबसे पिछड़ा राज्य बन गया है। तो उसकी सबसे बड़ी जड़ यहाँ के भ्रष्टाचारी नेता हैं जो कि तमाम तरीके के घोटाले करते हैं। वहीं राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार 1 रुपये भेजती है तो जनता तक 10 पैसे पहुंचते हैं। यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बिहार में वही हो रहा है। और बिहार में तो 1 रुपये का आखिर 2 पैसे भी लोगों को तो नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पर रंगदारों, जमादारों और ठेकेदारों की कोई कमी नहीं है। और यहाँ पर जो भी ठेकेदार होते हैं उनको इतना ज़्यादा चढ़ाना होता है, इतना ज़्यादा चढ़ाना होता है कि भ्रष्टाचार करना और क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करना उनकी मजबूरी एक तरीके से बन जाती है। और यही वजह है कि आज बिहार बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है और बिहार एक लेबर प्रोड्यूसर स्टेट बन चुका है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ।